उन्होंने बोली। देखिए, वो हरियाणा नहीं गए और कल दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने चले गए। 5 साल तो नहीं गए, तो इसका अर्थ कदापि नहीं कि वो बीजेपी के नज़दीक आ रहे हैं, बल्कि राजद कांग्रेस को डराते हैं। जब हमारे साथ थे तो उस समय भी वो कांग्रेस के नज़दीकी होने का और ढोंग रचते थे और डराते थे बीजेपी को कि अगर गड़बड़ करोगे तो मैं कांग्रेस के साथ जा सकता हूँ। तो कल उनका जाना ये बीजेपी को नहीं बल्कि राजद कांग्रेस को ये धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि कुछ नहीं बनाओगे, अगर महागठबंधन में महत्व नहीं दोगे तो मैं फिर बीजेपी के साथ जा सकता हूँ। लेकिन देखिए, अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जदयू के अधिकांश विधायक सांसद अगर आप उनसे व्यक्तिगत पूछिए तो कोई भी महागठबंधन से खुश नहीं है। कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने से खुश नहीं है। वो अधिकांश लोग चाहते हैं कि फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले जाएं और भाजपा जदयू की सरकार बने। लेकिन अब वो दरवाज़ा बंद हो चुका है, इसलिए कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। और ये जो डराते रहते, तो अब राजद और कांग्रेस को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है। तो कुछ लोग चाहते हैं, आपने कहा था कि गवर्नर बना दिया। देखिए, गठबंधन टूटने के पहले भी उनके लोगों का मैसेज आता था और अभी भी उनके लोगों का मैसेज आता है कि कुछ बना दीजिए, कुछ ओहदा दे दीजिए, गवर्नर बना दीजिए तो मामला जम सकता है। अब क्यों बनाएगी बीजेपी? जिसके पास अब वोट की क्षमता नहीं रहेगी उसको हम क्यों बनाए राज्यपाल या कुछ भी क्यों बनाए? इसलिए कोई भी ऑफर बीजेपी अपनी ओर से देने के लिए तैयार नहीं है, ना उनकी ओर से भी कोई बात अगर आ रही तो हम लोगों ने साफ बता दिया कि कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो जहाँ हैं वहीं रहें, उसी गठबंधन में रहें। अब इधर झांके भी ना, इधर कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। जितनी सही सोच समझ वाली पार्टियां होंगी ना, वो सब लोग धीरे धीरे भाजपा का साथ छोड़ देंगे और एनडीए से बाहर चली जाएंगे, क्योंकि जो भी संवेदनशील पार्टी या नेता है, जो देश की स्थिति देखता है, यहाँ की हालात देखता है, वो समझता है कि ये तो सिर्फ नारे गढ़ने और हवा बनाने वाले लोग हैं। वास्तव में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला तो कोई काम हो नहीं रहा है। कि जैसे हम ही लोग बिहार सरकार की तरफ से जितना काम कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ गरीबों को मिल रहा है, उस तरह का कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये स्वाभाविक है। क्या आपका कुनबा बढ़ेगा सर? आपका कुनबा क्या इंडिया का कुनबा? अरे हमारा कुनबा पहले से इतना मजबूत है कि भाजपा को बाहर करने के लिए ये अभी ही सक्षम है। बढ़ेगा तो अच्छी बात है। प्रदेश में इलेक्शन है, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री 7 एमपी को मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए उतारा जा रहा है। क्या केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में भी उनको हार मिलने वाली है? आप अभी तो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और नेता सांसद की बात देख रहे हैं ना। देखिएगा, वहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, क्विंटल का क्विंटल अपना ही फूल अपने ऊपर बरसवाएंगे, लेकिन अंत में नतीजा वही होगा कि इनको बाहर जाना होगा। मुख्यमंत्री एक्शन में पूरी तरीके से सर, बाकी के लिए आइए ना पार्टी। महिला के साथ कोई अब सवाल ही नहीं खड़ा होता है एनडीए में। हम लोगों ने इंडिया को लेकर मेहनत किया। आप लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कहीं बोलते हैं, इसका कहना है कि हम आप कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए, वो उनको कोई दरवाजा ही बंद है तो जाने का और आने का सवाल कहाँ है? अब तो बिहार से मुक्ति की बात हो रही है। कैसे बिहार से ये अपराधी भ्रष्टाचारियों की जमात से मुक्ति मिले, इस मुक्ति के लिए आज बिहार में घोर अराजकता का वातावरण है। अभी आप ही लोग कह रहे हैं कि खुसरूपुर में एक महिला के साथ घटना, यहाँ तो कई महिलाओं के साथ घटना हो रही है। INDIA के लोग धृतराष्ट्र की भूमिका बिहार में क्यों निभाते हैं? क्यों नहीं जा करके इन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं? इन महिलाओं के साथ जो अपमान होता है, एनडीए में जाने की चर्चा जो उनकी हो रही है, अब वो चर्चा वो खुद कराते हैं और वो खुद अपनी चर्चा को विराम भी देते हैं। ये खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन अब मदारी
का रोल अदा करने से बिहार की जनता इनकी बातों से भरमाने वाला नहीं है। कैबिनेट कल की जगह आज ही बुलाई गई है, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने कहा बेचारे तेजस्वी जी को जाना है, इस वजह से बुलाई गई है। फिर से तेजस्वी जी के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग और भी तरह। अब देखिए कौन बेचारा है, कौन किसको बेचारा बनाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीजें आ रही हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं, लेकिन देश भर में लोगों को एक करेंगे। उसमें हम लोग सफलता पाएंगे, और हम लोगों की इच्छा यही है कि जो लोग सत्ता में अभी काबिज है, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए। अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। बचा कौन है? कौन आपको खबर देता है? हाँ, अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाएगा।